फूल दे रहा हूं तो मेरे बर्थडे पे ध्यान रखना, रिटर्न नहीं आया तो ब्रेकअप कंफर्म है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रेम की चर्चा ही अलग है। देवर्षि नारद जब मिले तो सनत कुमारों ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? आप तो ऐसे उदास हैं जैसे किसी लोभी धनवान का धन चोरी हो गया हो। तो लोभी धनवान का धन चोरी होने के बाद जैसे उसकी फेस की आकृति हो जाती है, वैसे आपकी है। भाई हम लोगों को तो किसी के धन से पड़ी नहीं, हमारे पास तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है हमारे पास में भगवत नाम। फिर तुमको किस बात की चिंता है? किस लिए परेशान हो? क्या हुआ है? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, अन्य अन्य तीर्थों में गया, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि शांति नहीं मिल रही है। जिन स्थानों पर शांति मिलती थी, अब उन स्थानों पर अशांति का वास हो गया। अधिकाधिक लोग और ये व्यवस्थाएं हमें अशांत करती हैं। वैसे अधिक कहीं पहुंच जाना, लोग कहीं भी पहुंच जाए, अधिक वहीं अशांति हो जाती है शुरू, है ना। राधे राधे। तो यहां पर भी जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरे भी कार्यकर्ता एकदम शांत रहिए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क न करें, निवेदन है मेरा। और आना जाना बिल्कुल भी न करें, ये भी विशेष निवेदन है। शांति बनाएं, तभी कथा में आनंद भी आएगा। और बच्चों को पानी लाने वाली मशीन मत समझो कि जाओ बोतल भर लाओ, बोतल भर लाओ, नहीं, उनको भी बैठाल के कथा सुनाओ, इसीलिए लाए उन्हें। ये जो बच्चे घूम रहे हैं देखो, ये आप ही के हैं, हम लोग तो नहीं लाए वृंदावन से, हमारे बच्चे नहीं आए हैं वृंदावन, सच्ची में आप ही के हैं। तो अपने बच्चों को अपने साथ लेके बैठो, उन्हें भी सुनवाओ कथा। दिस इज नॉट प्ले ग्राउंड, दिस इज ए कथा पंडाल। उन्हें कथा सुनवाओ, क्या पता कि तुम सुधरो न सुधरो वो सुधर जाए, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, वो जल्दी सीखते हैं। 1 घंटे में 3 बार आना जाना मत करो। वैसे तो 3 घंटे में 1 बार भी आना जाना नहीं करना चाहिए। वही बात मैंने कल ही बता दी थी, जिससे मुझे कथा में न बोलना पड़े। दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ रहा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आगे से ऐसा ही कीजिए कि मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। एकदम शांत, 7 सवा 7 बजे तक एकदम छम हो के सुना करो। बोलने का, नृत्य करने का आनंद मैं देता हूं आपको बीच में भजन देके। तो अभी सुने, बोले महाराज जो शांत, जो पीसफुल प्लेस है तीर्थ में, वहां पर भी गया, लेकिन वहां भी काम क्रोध कीड़ा करे, वहां पर भी काम क्रोध ईर्षा बस गए वहां पर। अब क्या करें? तो मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन जब पहुंचा तो वृंदावन में पहुंचकर मैंने एक दृश्य देखा कि वहां पर एक युवा स्त्री, जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, उसको मैंने देखा। एक युवती खिन्न मन से वहां बैठी हुई है, युवा है, रो रही है। तो ये मुझसे देखा नहीं गया। तो मेरा मन हुआ मैं थोड़ा समझूं, लेकिन फिर मन में हुआ ये देवी है, स्त्री है, मैं ऐसे कैसे, कल को वो बुरा मान जाए, मेरे दुख से तुम्हें क्या लेना देना, तुम बाबा हो, तुम आगे निकलो। तो ये सोचकर मैं वहां से जाने लगा। तो जैसे ही जा रहा था तो वहां उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ
म चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महाराज, कहां भागे जा रहे हो? जरा रुको, मेरा दुख भी सुनो। मैं आपके चरणों में कुछ कहना चाहती हूं। मैंने सुना है अगर जीवात्मा दुखी हो और अगर उसको संत दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वैसे याद रखिए एक बात, आजकल लोग कम इस बात पे विश्वास रखते हैं, पर सच यही है, जब भी तुम्हें न चाहते हुए भी संत दर्शन हो जाए तो उसे भगवत कृपा समझना, और चाहने से, प्रयास करने से अगर तुम्हें संत दर्शन हो तो उसे अपने सत्कर्मों का फल समझना चाहिए। तुम चाहते नहीं, तुम्हें पता भी नहीं था, तुम किसी के यहां गए और वहां कोई संत आए हुए हैं, वहां सत्संग शुरू हो रहा है, वहां तुम्हें किसी संत महात्मा की दिव्य वाणी सुनने को मिल गई, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने कृपा कर दी, बुला लिया तुमको। और एक जैसे हमारे मुख्य यजमान, सहज यजमान, हमारे मोहन जी, हमारी समिति, पूरा सब कुछ, इन्होंने प्रयास किया कि नहीं, कथा होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। जब ऐसे प्रयासों में दर्शन हो तो ये समझना चाहिए हमारे सत्कर्म हमारे ऊपर मेहरबान है। कई तो लोगों को सत्कर्मों का फल भी नहीं मिल पाता है, हो ही नहीं पाते सत्कर्म। कितने लोग सोच सोच के चले गए, भागवत कथा कराएंगे, भागवत कथा कराएंगे, नहीं हो पाई उनकी, आज तक नहीं हो पाई, हो ही नहीं पाई, क्योंकि सत्कर्मों का उतना फल नहीं, पुण्य नहीं। फिर एक बार कह रहा हूं, जीवन में अगर संत दर्शन हो जाए तो समझना अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, निश्चित है। इसमें संदेह मत करना, इसमें डाउट मत करना बिल्कुल भी। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं दुखी हूं, मेरी प्रार्थना आप सुनिए। तब देवर्षि नारद ने पूछा, देवी बताओ तो सही, तुम्हें क्या दुख है? वदं देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, कृपा करके बताओ। तो उन्होंने बताया, अहम भक्ति रीतिम ख्याताय मोर तनयोर्मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, और मेरे दुख का कारण यही है कि मैं माँ होकर जवान हूं और मेरे पुत्र ये वृद्ध हैं, और मेरे दुख का कारण यही है। सच बताएं, तुम्हें कुछ भी मिल जाए दुनिया उससे खुश नहीं होती। तुम बोलते नहीं हो, ये भी तकलीफ है दुनिया के लिए, और तुम बहुत बोलते हो, ये भी तकलीफ है दुनिया के लिए। तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये भी तकलीफ है। किया क्या है इसने? दूसरों की रोटियों पे जीता रहा है, टुकड़ों पे जिंदा रहा है, और बहुत कुछ कर लो दुनिया में, दुनिया तुम्हें पहचान जाए, इतना कर लो तो, अरे देखो तो सही, हवा में उड़ता है, हवा में, पैर नहीं टेकता धरती पे। इसीलिए शायद किसी ने कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, कुछ तो कहेंगे। तुम निष्फल होगे तब भी कहेंगे, और तुम असफल हो जाओगे तब भी लोग कहेंगे। उनकी फितरत है कुछ न कुछ कहने की। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, दुनिया जो भी कहती रहे उसकी परवाह मत करना, लेकिन कन्हैया कुछ कह दे, तुम्हारा गुरु कुछ कह दे, तुम्हारे माँ बाप कुछ कह दे, इस बात की परवाह जरूर करना, जरूर करना। तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने भगवान को, अपने माँ बाप को, कुछ लोगों को खुश कर सकते हो। वो आसान है, बहुत आसान है। तो कहा, महाराज मेरा भाग्य जग गया कि आज मुझे आपका दर्शन हो गया, लेकिन मेरे दुख का कारण है मेरे पुत्र। ये जो मेरे पुत्र हैं, ये दुख का कारण है। लोग कहते हैं कैसी माँ है, यहां आकर मैं जवान हो गई, वृंदावनम पुनः प्राय नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे ही मैं वृंदावन में आई हूं, वृंदावन में आकर मैं युवान हो गई, पुनः जवान हो गई।
गुजरात में जाके मैं वृद्ध हो गई थी, लेकिन जब मैं वृंदावन आई तो पुनः वृंदावन में आके मैं जवान हो गई। बोले फिर ये ज्ञान वैराग्य, बोले मेरे पुत्र हैं और यही मेरा दुख है। अब प्रश्न उठता है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों हैं और वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? कौन कौन वृंदावन गया है? मोस्टली लोग गए। आइए होली खेलेंगे हमारे कन्हैया के संग, फिर से आइए 22 तारीख से लेके और 1 मार्च तक वृंदावन में आकर होली खेलिए। व्यवस्था अपनी खुद करके आना, हमारे भरोसे मत आना, ठीक है? लोग कहते थे ना वहाँ, तो आजकल लोग चूकते नहीं, कहते पहले आपने बुलाया। अगर हमने, अरे ब्रज में इतने लोग आए, हमने सबको बुलाया क्या? हम तो कह रहे ब्रज में आओ होली खेलो, हमने ये थोड़ी कहा है कि सीधे आश्रम में आओ और होली खेलो। कथा सुनो आश्रम में आके, उसमें कोई दो राय नहीं, आनंद लो, कोई दो राय नहीं। क्योंकि अधिक लोग आ जाने से वहाँ भी एक सीमित दायरा है, सीमित दायरे से परे आप कुछ नहीं कर सकते। अधिक व्यवस्था हो जाने से अव्यवस्था बढ़ जाती है, तो इसलिए अपनी व्यवस्था जरूर करें, लेकिन कोशिश ये करें कि जन्माष्टमी और होली ब्रज में ही मनाई जाए, जरूर मनाई जाए। हाँ, धीरे धीरे बजा लो, आप लोग तो घने VIP हो ना, सब जोर से बजा लो, मोटापा भी घट लेगा थोड़ा बहुत। सही बता रहा हूं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध और भक्ति जवान क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रेम की धारा बहती है। अभी जो मैंने गाया आपके आगे भजन सुना आपने, एक भजन ने हमें तरोताजा कर दिया। ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सर दे के होते सौदे। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम उसी को कहते हैं जहां अपने बारे में नहीं सोचा जाता, सामने वाले के बारे में सोचा जाता है। आजकल का प्रेम कैसे, जो सामने वाले के बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने ही बारे में सोचना। जो भगवान के परम भक्त हैं, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते। एक बहुत बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक महात्मा जी थे जो वृंदावन में रहते थे, महात्मा जी, और रोज श्रीमद् भागवत का पाठ करके सुनाते थे। किनको? किशोरी जी को, राधा जी को, एवरी डे भागवत का मूल पाठ सुनाते थे राधा रानी को। और ये उनका क्रम लगातार 55 साल से चल रहा है, 55 ईयर्स से कंटिन्यू, लगातार 55 साल से ये सब चल रहा था। अब 55 साल से चल रहा है तो मतलब आयु भी कम से कम 65-70 तो हो ही गई होगी। तो एक दिन क्या हुआ कि अब भागवत पढ़ने में आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुई कि अब वो भागवत के श्लोक पढ़े नहीं जा रहे उनसे। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कोशिश करते हैं, फिर भी वो पढ़े नहीं जा रहे। और उनका ये नियम था कि जब तक भागवत का पाठ राधा रानी को नहीं सुना देंगे तब तक न भोजन करेंगे न जल ग्रहण करेंगे। पूरे दिन कोशिश की लेकिन वो भागवत का पाठ उस दिन नहीं हुआ। शाम को बाबा खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। दूसरे दिन भी यही समस्या रही, बाबा खूब रोए, खूब रोए। 3 दिन हो गए, 3 दिन से भागवत जी का पाठ बाबा राधा रानी को सुना नहीं सके, 3 दिन से। और जब भागवत का पाठ नहीं सुनाया तो भागवत जी सुनाए बगैर तो वो कुछ ग्रहण करते नहीं। तो 3 दिन से एक बूंद जल भी नहीं पिया। अभी हमारे सरकार जो है ना, निष्ठुर तो है पर इतने भी निष्ठुर नहीं है ज्यादा। अधिकांश आप देखो 3 दिन बाद ये दया आ जाती है इनको। तो इनको सरकार को दया आ गई, कन्हैया को। वो छोटे से बालक बन के, छोटे से, और कन्हैया बाबा के पास पहुंचे और बाबा तो कह रहे, अरे बाबा काई क्यों रो रहे हो?
बाबा काहे क्यों रो रहे हो? कब भूख लग रही है जा मार रो रहे हो? प्यासो है जा मार रो रहे हो? मैं तेरे लिए भोजन लेके आऊं, मैं तेरे लिए जल लेके आऊं? तो बाबा ने कही मैं जा मारे नाय रो रहे हो कि मुझे भूख लग रही है, मैं जा मारे नाय रो रहे हो कि मुझे प्यास लग रही है। तो बाबा काहे को रो रहे हो? बोले मैं जा मारे रो रहे हूँ कि न जाने कितनी सालंत में ठाकुर जो किशोरी जी को भागवत को पाठ सुनाम तो आ रहे हो, अब न जाने ऐसी कहा गलती है गई है, जा गलती को परिणाम मुझे भोगना पड़ रहे हो। और मैं अपनी किशोरी जी लाडली जी को भागवत जी को पाठ नहीं सुना पा रहे हूँ। हमारे ब्रज में तो कहे न जाने कहा मेरी तो आंख फूट गई है, जिन कहा है गए बाबा आंखें में कोई समस्या है? बोले हाँ बेटा। बोले जी कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारी आंखें न्यावाल ठीक कर दूं। बाबा ने समझी कब वैद्य को छोरा होएगो। बोले तू क्या करेगो? बोले बाबा आंख बंद करो। बाबा ने आंख बंद करी, एक पट्टी लई और कन्हैया ने बाबा की आंख पे रख दी। बाबा थोड़ी देर बाद खोलियो, एकदम अभी मत खोल दियो, धीरे धीरे खोलियो, मैं रहूं जाए अपने आप खोल लियो। बोले ठीक है भैया। अब बाबा तो पता नहीं कौन है कहा है। थोड़ी देर बाद जैसे बालक ने कही पट्टी हटाई, और जब पट्टी हटाई धीरे धीरे आंख खोली तो जैसे बचपन में क्लियर दिखे करे का हो, वैसे ही क्लियर अब दिख रहे हो। बाबा बोले ये बालक तो बड़ो ही पहुंचो भय लग रहे हो, हैं? बड़ो ही पहुंचो भय ये लग रहे हो, या की औषधि ने तो बहुत ही काम कर दियो। मैं देखूं तो सही कि या पट्टी पे ऐसे कौन सी दवाई कौन सी औषधि रखी उन्होंने। सुनकर अचरज करोगे, वह पट्टी पे कछु और नहीं, सिर्फ राधे राधे लिखी हुई, सिर्फ राधे। और बाबा जो रोए बाबा, आपकी इतनी दया इतनी करुणा। जिन किशोरी जी को मैं 3 दिन पाठ नहीं सुना सका इसलिए रो रहा हूं, उन्हीं का नाम मेरे नेत्रों को ठीक करने के लिए निश्चित तौर पर नंदलाल तुम ही आए होगे, कोई और नहीं आया। इन संसार की व्याधियों से तो हम हमेशा ही सताए जाते हैं, हमेशा। लेकिन इस संसार की व्याधियों से अगर ऊपर उठना है तो भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है, राधा रानी के ही नाम का सहारा है, श्री कृष्ण के नाम का ही सहारा है। और जब भी इस नाम को प्रेम से पुकारो तो दिल से पुकारो। वृंदावन में, ब्रज में, गली गली में यही विशेषता है। वहां किंगडम नहीं है, वहां राजा का राज्य नहीं चलता है वृंदावन में। तो बोले वृंदावन में रानी का राज्य चलता है, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का राज्य चलता है। क्वीन है वहां, किंग नहीं है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पे राधे राधे हो। वहां का पत्ता पत्ता भी राधे राधे बोलता है। और जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है, अब वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो अखिल ब्रह्मांड नायक गाय चराने जाता है, गोपियों से माखन मांग मांग के खाता है, नाचता है। किसकी खाते? सिर्फ प्रेम की खाते। अच्छा एक बात बताओ, द्वारका वाला कृष्ण ज्यादा फेमस है कि वृंदावन वाला? जोर से बोलो। चर्चा किसकी ज्यादा होती है, द्वारका वाले की कि वृंदावन वाले की? जोर से बोलिए।
ऐसा क्या था वृंदावन वाले में? क्या था? देखिए, भगवत्ता का दर्शन तो बहुत था द्वारका में। सोने की द्वारका, बड़े बड़े सम्राट सर झुकाते हैं वहां, लाइन में लगे रहते हैं, मिलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। अब सोचो, जिसकी नगरी सोने की हो साहब, वो कितना धनवान होगा, कितना बलवान होगा, कोई साधारण तो होगा नहीं। पूरी भगवत्ता का दर्शन है। लेकिन द्वारका में रहे भी ज्यादा, 100 साल। कितने? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और ब्रज में कितने रहे? बोलो तो। सिर्फ 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे। 11 वर्ष 56 दिन। और द्वारका में रहे 100 साल। चर्चा किसकी? 11 वर्ष 56 दिन की। क्यों? यहां जैसा ब्रह्म दुनिया में कहीं नहीं। जैसा ब्रह्म ब्रज में है, वैसा ब्रह्म न अयोध्या में है, वैसा ब्रह्म न द्वारका में है, कहीं नहीं है। राम जी भी आए थे अयोध्या में, लीलाएं की, लेकिन मर्यादा में रहे। लेकिन क्या किसकी मजाल की कोई ब्रह्म को बांध दे? कौशल्या माँ ने तो पहले ही वरदान मांग लिया था जब शत्रुपा के रूप में थी। सोई गति सोई मति सोई भगति, हमें ही कृपा कर दो महाराज, चाहे हमारे पुत्र आके बनना, लेकिन आप ब्रह्म हैं ये मैं कभी भूलूं ना। मेरी गति मति रति वही होनी चाहिए आपके चरणों में। और इसीलिए भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए कौशल्या माँ के सामने। बोले लो देखो, हम वही हैं, अब तुम्हारे कहने से पुत्र बनेंगे। लेकिन यशोदा माँ के आगे चतुर्भुजी रूप में प्रकट नहीं हुए। वहां तो बचपन से ही छोटे से थे। क्यों? बोले दुनिया में तुम्हारा ये साम्राज्य चलता है, लेकिन जब प्रेमियों के यहाँ जाते हो ना, तो वहां तुम्हारा साम्राज्य, वहां तुम्हारा ये बड़ापन वहां नहीं चलता। तो वहां तो तुम्हें छोटों में छोटा ही बनना पड़ेगा। और जब आप छोटे बन जाते हो ना, ब्रह्म ने अपने ब्रह्मत्व का परित्याग किया ब्रज के लिए। साधारण बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। दूं कि नहीं दूं? तुम्हारा ही कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर में से अचानक निकल के कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा, और आप जब उससे मिलने जाओ तो आप क्या चाहते हो कि वो आपसे कैसे मिले? बोलो, कैसे मिले वो आपसे? बड़ा बन के, जो कि बन गया, अथवा बहुत छोटा बन के जैसे वो पहले ही था हमारे साथ? कैसा चाहोगे बोलो? जवाब दीजिए। बड़ा तो नहीं चाहोगे ना? बहुत बड़ा बन जाए, जैसा है वैसे ही मिले, ऐसा तो नहीं। जैसा मेरा बचपन में था, जैसे मैं उससे बात करता था, जैसे मेरे साथ रहता था, जो खाता था, जो पीता था, जो जैसे था माँ, जो वही व्यवहार होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो तुम्हारे गांव में तुम्हारे वहाँ रह गए ना पीछे, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया करो। उनके जाके वो बड़े बड़े मोबाइल लेके VIP मत बना करो वहाँ। जैसा तुम चाहते हो ना, वैसा वो लोग भी चाहते तुम्हारे साथ। जब हम बड़े बनने जाते हैं ना, तो हम दुनिया और अपनों से दूर हो जाते हैं। कृष्ण भी जब द्वारकाधीश बने तो यशोदा मां से दूर हो गए, सर्वेश्वरी राधा से दूर हो गए। लेकिन वृंदावन वाला कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के गया ही नहीं। इसीलिए जितने भी रसिक हैं, द्वारका वाले कृष्ण की कथा ज्यादा नहीं कहते ना सुनते हैं। जब भी बात आती है तो बोले ब्रज के कृष्ण की कथा सुनते हैं। ब्रज का कृष्ण कौन है? बोले द्वारका का कृष्ण रुक्मणी रमण है, मथुरा का कृष्ण कुब्जा रमण है, द्वारका का रुक्मणी रमण है, और वृंदावन का है, वृंदावन का सिर्फ राधा रमण है, प्रिया कांत है, और कोई नहीं। वृंदावन का जो कृष्ण है, एक क्षण भी
एक क्षण भी वृंदावन से अलग नहीं होते, एक क्षण भी। ब्रज की कुंज गलियों में, वो गलियों में, कुंजों में, लताओं में, पताओं में, निधि वन में, सेवा कुंज में एक क्षण भी वो अलग नहीं होता, एक क्षण के लिए भी। और क्या है सर वृंदावन की पहचान? वो वृंदावन वाला इस बात की पहचान क्या है? वृंदावन का है वो इसकी पहचान ये कि वृंदावन वाला कृष्ण कभी अकेला नहीं रहता है। वृंदावन वाला कृष्ण हमेशा किशोरी जी के साथ में रहता है। एक और विशेषता बताएं वृंदावन वाले की, अगर कभी कभी किशोरी जी उनसे रूठ जाएं, कभी कभी किशोरी जी अगर वृंदावन वाले कृष्ण से रूठ जाएं और रूठ कर उनसे मिलने से मना कर दें, तो ये साहब वृंदावन वाले कृष्ण जो हैं उन्हें मनाने में एक क्षण की भी देरी भी नहीं करते, क्योंकि आप अगर रूठ गई तो मेरी पहचान विलुप्त हो जाएगी। वृंदावन वाला ही कहलाऊंगा तब जब आप मेरे साथ होंगे। एक बार किशोरी जी रूठ गई, बड़ा प्यारा भाव है, सुनाऊं? एक बार राधा रानी रूठी कृष्ण से और रूठ के एक चंपा के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, चंपा के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और वहां पर एक कीर उस पेड़ पे बैठा हुआ है। जैसा अभी आपने सुना कि डार डार और पात पे राधे राधे होए, तो वहां एक कीर बैठा हुआ है और वो कीर बैठकर सिर्फ एक ही मंत्र जप रहा है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अगर आप सुनो, जिससे आपकी लड़ाई हो जाए और उसी की कोई प्रशंसा कर रहा हो, तब आपका मन क्या करता है? चुप कर जा, कहेगा कि नहीं? तो यही बहुत प्यारा पद है, एक दिन लाडली रिश्याए गई लाल जूसो, रिश्याए गई लाल जूसो, जाए बैठी चंपा के पेड़ के तरे, तहां बैठो कीर अपने से कह रहे हो, अरे बाब रहे हो, जहां पक्षी भी भगवान का नाम उच्चारण करते, हम तो मानव हैं, जहां पशु पक्षी भी कृष्ण के दीवाने हैं, हम तो मानव हैं, हमें तो और ज्यादा दीवाना हो जाना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? तहां बैठो कीर अपने से कह रहे हो, एरे मन राधा कृष्ण कह रहे। अरे मन राधा कृष्ण कहे तो क्रोध भई लाडली, क्रोध आ गया, क्रोध भई लाडली, उड़ाई दे रे तोई कीर, एरे दई मारे तू चुप क्यों ना होए रे, जो पे जुगल नाम रटवे की तो ही चाह, तो राधा कृष्ण छोड़े अब कुब्जा कृष्ण कह रे। हमारे ब्रज में गाली है, दही मारे, दही मारे, अब पता नहीं क्या मारे वो दही, आज तक मेरी समझ में आई नहीं। बूढ़ी बड़ी माएँ और जो गांव में थोड़ा गुस्सा करती, कोई गंदी लैंग्वेज तो यूज करती नहीं, वैसे वो दही मारे, कड़ी खाए, धुआं कर लूँ। अब धुआं कैसे है जाएगा बताओ, जब तक है ना, वो ऐसी गाली ब्रज की बड़ी प्यारी प्यारे, तेरा धुआं कर लूँ, तेरी कड़ी कर लूँ, दही मारे, बज मारे। हाँ, एक खतरनाक गाली निपूते, ये बड़ी खतरनाक गाली है ना, ऐसे देते हैं गांव में ब्रज में। किशोरी जी भी कह रही हैं, ए रे दही मारे तू चुप क्यों न हुए रे, चुप हो जा, मेरो नाम व कार्य के संग बिल्कुल मत ले। और अगर तो इतना ही शौक है ना युगल नाम जपवे को, युगल आराधना ही तो ही करनी है ना, तो एक काम कर, राधा कृष्ण छोड़ और कुब्जा कृष्ण कहे, मेरो नाम मत लियो, कुब्जा को नाम लेवा किसन। तवे बोलो कीर, सुनना जरा,
तवे बोलो कीर, राधे क्यों न मारो मुंह में तीर। कुब्जा को न जानू जाने कौन गली रे। वो कीर कह रहा है श्री राधे अगर मैंने कोई अपराध कियो है तो आप एक काम करो, मुंह में तीर मार दो, जाते मेरे प्राण ही निकल जाए। अरे मैं क्या जानू कुब्जा कौन है, कहाँ की है, कौन सी गली में रहे, आई डोंट नो, आई डोंट नो रियली। मौका पर तो